इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हम बात करेंगे हाथरस कांड को लेकर। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि हाथरस कांड को लेकर जो सियासत है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। के बाद एक जो खुलासे हैं वो भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आधी रात में जिस तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, ऐसे में तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर सीधे तौर पर मीडिया को भी रोक दिया गया था, तमाम उनके परिजनों को रोक दिया गया था, ऐसा परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर हाई लेवल जांच की जो अर्जी है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। देखना लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने वारदात वाली जगह का जायजा भी लिया है और साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के वक्त इसलिए किया गया चूंकि दिन में हिंसा होने की संभावना थी, यानी कि दिन में जो भीड़ है वो ज्यादा देखने को मिलती है और ऐसे में हिंसा हो सकती थी, इसलिए इसी के चलते आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन तमाम जो सवाल हैं वो अभी भी खड़े हो रहे हैं। हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी एक दूसरे पर निशाना साध रही है और ये हालात बद से बदतर इस कदर बने कि मीडिया जब वहां पर पहुंचती है, मीडिया को एंट्री देने से बैन कर दिया गया। मीडिया को कहा गया कि आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते, जिसके बाद एक कश्मकश जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी और साथ ही तमाम जब सवाल खड़े हुए तो मीडिया की एंट्री भी अलाउ कर दी गई। लेकिन इसी बीच जब यूपी सरकार की तरफ से एसआईटी ने वारदात वाली जगह का जायजा लिया, उसको लेकर अब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रात के वक्त अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया, जिसके ऊपर आपको क्या लगता है कि बाकी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कोर्ट में, ये कहा गया है कि भीड़ ज्यादा हो जाती और ये इसलिए हो जाती क्योंकि दलित कार्ड जो है यहाँ पर खेला जा रहा था। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जातिगत तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ का जुटना शुरू हो जाता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है और इसी कड़ी में यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने पीड़ित के गांव बुलगढ़ी में वारदात वाली जगह का जायजा भी लिया और अब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी इसको लेकर। लेकिन पिटीशन का क्या दावा है? देखिए, पिटीशन का जो दावा है जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने झूठी बातें फैलाई है, ये कहा गया है। पिटिशनर्स ने ये अपील भी की है कि हाथरस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश भी जारी किया जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की। और देखिए, जब से पूरा मामला उठा है तब से ही जो सवालिया निशान है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई किसकी मिली भगत से किस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई और यही वजह कि जो अंतिम संस्कार है पीड़िता का वो रात में कर दिया गया। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और हाथरस कांड की अगर हम बात करें तो हाथरस कांड में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासत है वो इस तरीके से गर्मा गई है कि तूल पकड़ता ही पूरा मामला जा रहा है। लेकिन अब एक के बाद एक जब तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे, तो इसमें देखना लाजमी है कि हाई लेवल जब जांच की जाएगी तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है एक बार आपको फिर से मैं विस्तार से बता देती हूं कि हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 तारीख को यानी कि 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप किया था। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया जहां युवती की रीढ़ की हड्डी, उसकी जीभ को काट दिया गया था और रातों रात उसका अंतिम संस्कार हो गया था। और इसके बाद से जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है और सभी बेटी को न्याय दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना लाजमी है कि तमाम जो दलीलें दी जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।